जिला मुख्यालय पर हमारे वैचारिक गुरु आदरणीय भंवरलाल जी परमार साहब के समर्थन में जिले भर से आए हुए तमाम प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के साथियों का, बहनों का, भाइयों का दिल से हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे वैचारिक गुरु जो संवैधानिक दायरे में रह करके हमें हमारे भारत के संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत बोलने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद भी ये पश्चिमी सरकार दमनकारी नीतियों के तहत हमारे वैचारिक गुरु का निलंबन किया है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 51(a) के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए, वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए उसमें प्रावधान किया गया है। हमारे वैचारिक गुरु ने इस डीएसपी क्षेत्र से पाखंडवाद को, पूंजीवाद को और जो मानसिक गुलामी में जिस हिसाब से हमारे लोगों को जकड़ा हुआ था, उस मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम हमारे वैचारिक गुरु ने किया है। तो इस डीएसपी क्षेत्र में यहाँ के आदिवासी जाग चुके हैं, यहाँ का युवा जाग चुका है, यहाँ का एक एक व्यक्ति जाग चुका है। इन लोगों की मंशा को समझ चुके हैं। इन चीजों को ये लोग पचा नहीं पाए हैं, इनकी धरातल यहाँ से खिसकती जा रही है। इसलिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत हमारे वैचारिक गुरु का, इन लोगों ने असंवैधानिक तरीके से उनका निलंबन करवाने की कोशिश किया है। साथियों, मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा, आज जो बीजेपी सरकार हमारे पुरखा भगवान बिरसा मुंडा जयंती आदिवासी गौरव दिवस के नाम से, जनजाति गौरव दिवस के नाम से मनाए रहे, आदिवासी ना कहकर के जनजाति गौरव दिवस के नाम से मना रहे हैं। यही बीजेपी के लोग हम जय जोहार बोलते थे और जय बिरसा मुंडा कहते थे, तो यही बीजेपी के लोग हमारे पुरखों का अपमान करते थे और हमें कहते थे ये जोहार तो झारखंड का है, ये बिरसा मुंडा तो झारखंड के हैं। और आज ये गांव-गांव रैलियां निकाल करके जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। साथियों, अब उन्हीं पुरखों के बारे में, हमारे जो पुरखे थे उन पुरखों के इतिहास के बारे में हमारे वैचारिक गुरु ने हमारे समाज को जन जागरण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज को जगाया है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो असंवैधानिक है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके, लांछन लगा करके उनको हटाने का काम किया है। साथियों, आपको अवगत करवा देना चाहता हूं मैं, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट है कैलाश बनाम महाराष्ट्र राज्य सुप्रीम कोर्ट के अंदर मार्कंडेय काटू की जो पीठ थी, उन्होंने उस जजमेंट के पैरा 19 के अंदर स्पष्ट कहा है कि इस देश का 8% आदिवासी जो है इस देश का मूल खूंटिया है, मूल का धनी है। उसके बाद भी ये लोग हमारे मालिकों को बोलने पर, हमारे गुरु को एकमात्र बोलने से, वैचारिक शिक्षा देने पर उनका निलंबन रद्द कर दिया जाता है, उनका निलंबित कर दिया जाता है। साथियों, इन लोगों ने अंग्रेजों और अंग्रेजी शासन काल में जिस हिसाब से हमारे लोगों के साथ में दमनकारी नीतियां नहीं अपनाई जाती थी, उससे बदतर स्थिति आज हमारे समाज के साथ में ये लोग अपना रहे हैं। कहीं पर समाज के लिए, जल जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, उस समय भी असामाजिक तत्व बोल करके हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे करने का दबाव बनाया जाता है और दमनकारी सोच के साथ में हमारे लोगों को जेलों में भरा जाता है। आज वही हमारे जो शिक्षाविद है, जो समाज को जागृत करने का काम करते हैं, उन्हीं शिक्षाविदों को उनके ऊपर झूठे आरोप मंड करके, झूठे षड्यंत्रों के तहत उनको भी उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, लेकिन ये वापस राजतंत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमारा देश संविधान से चलता है और संवैधानिक
संवैधानिक दायरे में रह करके हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। अगर संवैधानिक दायरे में रह करके अगर सत्य बोलते हैं, सत्य बोलना अगर गुनाह है, इस देश का हर आदिवासी गुनहगार इस गुनाह को स्वीकार करने के लिए